एक डिसेंट लाइफ सभ्य जीवन जीने के बाद मैंने जो महसूस किया कि मेरा समय धरती पर समाप्त हो गया। माई टाइम ऑन अर्थ केम टू एन एंड। पहली बात जो मुझे याद है वो है वेटिंग रूम में एक बेंच पर, जिसे मैं कोर्ट हाउस समझता था। दरवाजे खुल गए और मुझे निर्देश दिया गया कि मैं अंदर आ जाऊं और डिफेंस टेबल के पास बैठ जाऊं। जैसा कि मैंने चारों ओर देखा, मैंने प्रोसिक्यूटर देखा। वो एक खलनायक दिखने वाला था जो मुझे घूर रहा था। वो डेफिनेटली सबसे दुष्ट व्यक्ति था जिसे मैंने कभी देखा है। मैं बैठ गया और अपनी बाईं ओर देखा, और वहाँ मेरा वकील था, एक दयालु और सौम्य दिखने वाला व्यक्ति जिसकी प्रेजेंस मुझे बहुत फैमिलियर, परिचित लग रही थी। मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूँ। कोने का दरवाज़ा खुला और वहाँ जज पूरे बहते हुए वस्त्रों में दिखाई दिए। जैसे ही वह पूरे कमरे में गए, उनसे एक अद्भुत उपस्थिति, ऑसम प्रेजेंस का आदेश दिया। मैं उनसे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही उन्होंने बेंच के पीछे अपना आसन ग्रहण किया, उन्होंने कहा, आइए हम शुरू करें। प्रोसिक्यूटर उठा और बोला, मेरा नाम शैतान है और मैं यहाँ तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि यह आदमी नरक के योग्य है। वह उन झूठों के बारे में बता रहा था जो मैंने कहे थे, जो चीज़ें मैंने चुराई थी और जब मैंने दूसरों को धोखा दिया था। शैतान ने अन्य भयानक एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताया जो मेरी लाइफ में एक बार थी, और जितना ज़्यादा वो बोलता गया उतना ही नीचे मैं अपनी सीट पर गिर जाता था। मैं इतना शर्मिंदा था कि मैं किसी को भी नहीं देख सकता था, यहाँ तक कि अपने खुद के वकील को भी नहीं, क्योंकि शैतान ने मेरे उन पापों के बारे में भी बताया जिन्हें मैं भी पूरी तरह से भूल गया था। अपने बारे में ये सब बातें बताने के लिए मैं जितना शैतान से परेशान था, उतना ही मैं अपने वकील से भी परेशान था, जो चुपचाप वहाँ बैठा था और किसी भी प्रकार का बचाव नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि मैं उन चीज़ों के लिए दोषी था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी किया था। क्या यह कम से कम मेरे थ्रू किए गए नुकसान के बराबर नहीं हो सकता था? शैतान ने रोष के साथ ख़त्म किया और कहा, ये आदमी नरक डिज़र्व करता है। ये मेरे थ्रू लगाए गए सभी आरोपों का दोषी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ और साबित करे। जब उनकी बारी थी तो मेरे वकील ने पहले पूछा कि क्या वह बेंच से कांटेक्ट कर सकते हैं। जज ने शैतान की कड़ी आपत्ति पर भी इसकी परमिशन दी और उससे आगे आने के लिए कहा। जैसे ही वे उठे और चलने लगे, मैं उन्हें उनकी पूर्ण वैभव और ऐश्वर्य में देख रहा था, फुल स्प्लेंडर एंड मैजेस्टी। मुझे एहसास हुआ कि वह इतने फैमिलियर, परिचित क्यों लग रहे थे। यह यीशु, जीसस क्राइस्ट मुझे रिप्रेजेंट कर रहे थे, मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता। वह बेंच पर रुक गए और जज से धीरे से कहा, हाय डैड, और फिर अदालत को संबोधित एड्रेस करने के लिए मुड़े। शैतान ने सही कहा था कि इस आदमी ने पाप किया है। मैं इनमें से किसी भी आरोप का खंडन नहीं करूंगा, और हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है और यह व्यक्ति दंडित होने के पात्र है। यीशु ने गहरी सांस ली और अपने पिता की ओर बढ़े हुए हाथों से मुड़े और घोषणा की, डिक्लेयर किया, हालांकि मैं क्रूस पर मरा ताकि इस व्यक्ति को इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन प्राप्त हो, और उसने मुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए वह मेरा है। मेरे प्रभु ने जारी रखा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता है। शैतान अभी भी नहीं समझता है इस आदमी को न्याय नहीं बल्कि दया दी जानी है। जैसे यीशु बैठा, वह चुपचाप रुका। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, और कुछ नहीं है जिसे करने की ज़रूरत है, मैंने यह सब किया है। जज ने अपना शक्तिशाली हाथ उठाया और गेवल को नीचे पटक दिया। उसके होठों से निम्नलिखित शब्द निकले, यह आदमी स्वतंत्र है, उसके लिए जुर्माना पहले ही पूरी तरह से चुकाया जा चुका है, मामला खारिज कर दिया गया है। जैसे ही मेरे प्रभु मुझे दूर ले गए, मैं शैतान को चिल्लाते और चिल्लाते हुए सुन सकता था, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अगली बार जीत लूंगा। मैंने यीशु से पूछा, जब उन्होंने मुझे बताया कि अब कहाँ जाना है, मैंने पूछा, क्या आपने कभी कोई केस खोया है? यीशु, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई जो मुझे अपना उद्धारकर्ता मानता है मेरे पास आता है और मुझसे उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करने के लिए कहता है। उन्हें वही फैसला मिला जो तुम्हें मिला है, पूरी तरह से भुगतान किया।
paid in full.